हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपनी यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो प्रॉफिट और लॉस से संबंधित है उसके क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 कि किसी वस्तु को वेद ने राधा को 20% लाभ पर बेच दिया। क्या वेद ने किसको बेचा? राधा को। उससे कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया? 20% पर। ठीक है। राधा ने इसे मानस को 4% लाभ पर बेच दिया। फिर राधा ने जो 20% लाभ पर खरीदा था उसे किसको बेच दिया? मानस को। हाँ, मानस को कितना प्रतिशत उसमें प्रॉफिट कमाया? ये राधा 4% का प्रॉफिट कमाया। तो बोलता है यदि मानस ने उस वस्तु के लिए 624 रुपया चुकाया तो बताइए कि वेद ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। ध्यान से देखिए 624 रुपया कौन चुकाया? ये मानस। किसको दिया? राधा को। किसको दिया? राधा को। यानी मानस जितना दाम में खरीदा, मानस का सीपी वो राधा के लिए क्या बन गया? एसपी बन गया, है कि नहीं? राधा उतना दाम में 624 रुपया में बेचा, तब नहीं 624 रुपया में खरीदा, और 624 रुपया में राधा इसको बेचा तो उसको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? 4% का। यानी मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर राधा जितना प्रतिशत में खरीदा वो वेद का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, हुआ ना? उतना रुपया में वो बेचा वेद ने किसको? राधा को। तो उससे वो कितना प्रतिशत कमाया? 20% का लाभ कमाया। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? वेद ने राधा को, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहे हैं, 20% प्रॉफिट पर बेचा। प्रॉफिट पर बेचा तथा राधा ने मानस को मानस को 4% प्रॉफिट पर बेचा। यही होगा। अब क्या लिखेंगे? मानस ने उस वस्तु पर कितना चुकाया? 624 रुपया। और मानस ने उस वस्तु के लिए 624 रुपया चुकाया। ठीक है। ये तो क्वेश्चन की बात हो गई। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पर क्या लिखेंगे? ये देखिए मानस का एक क्रय मूल्य हो गया, सीपी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इसीलिए, और राधा का यही क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, है ना? मानस जितना दाम में खरीदा राधा उतना ही दाम में बेचा ना, इसीलिए राधा का एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 624 रुपया। यही ना होगा? अब राधा इसमें 4% का प्रॉफिट कमाती है तो वो कितना रुपया में खरीदी है, हमको वो निकाल लेना है कि राधा उस सामान को कितना रुपया में खरीदी है। तो लिखेंगे इसीलिए राधा का सीपी, राधा का सीपी, तो सीपी निकालते हम लोग कैसे? फॉर्मूला बताएं, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है कि सारा डिमांड हो गया प्रॉफिट परसेंट और गुना 100।
ये फॉर्मूला बताए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 100 तो फॉर्मूला से हो गया, 100 फॉर्मूला से। और देखिए राधा कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाती है, 4% का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +4, ठीक है। और गुणा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर CP होगा, SP होगा, गुणा SP। तो SP की जगह में कितना रुपया, 624 रुपया में वो बेची, तो बटे 600 गुणा 624। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 100 बटे 104 गुणा 624। यहाँ से काटिएगा तो देखिए 100 छक्के 6, 4 छक्के 24, यानी 100 छक्के 624, ठीक है, यानी 600 रुपया, ठीक है। तो राधा उस वस्तु को कितना में खरीदी, 600 रुपया में खरीदी। एक समझने वाली बात है कि राधा जितना दाम में खरीदी उतना ही दाम में तो वो वेद ने उसको बेचा राधा को। हमको निकालना क्या, वेद का क्रय मूल्य निकालना कि वेद कितना दाम में खरीदा है। तो क्या राधा ने 600 रुपया में खरीदी और 624 रुपया में बेची, और वही उतना ही दाम में वेद ने किसको बेचा, राधा को बेचा। तो लिखेंगे क्योंकि राधा का CP बराबर वेद का SP, वेद का SP, इसीलिए क्या हो जाएगा, वेद का SP बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपया सेलिंग प्राइस। वेद ने 600 रुपया में बेचा और 600 रुपया में बेच के वो 20% का प्रॉफिट कमाया, तो वो कितना रुपया में खरीदा था वो निकाल लेना है। लिखेंगे इसीलिए वेद का CP, और CP का फॉर्मूला वही वाला एक ही पढ़े हुए हम लोग, 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट % और गुणा SP, यही पढ़े हुए हैं। यहाँ से क्या कर लेंगे 100 और 100 बटे 100 प्लस 20, ये होगा ना, और गुणा SP कितना हो जाएगा 600 होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस 20 कितना होता है 120 और गुणा 600। 10 को यहाँ से मर्डर कीजिए और 12 5 60 कर दीजिए, बराबर 500 रुपया। यानी वेद का CP कितना हो गया 500 रुपया, यही हुआ ना। इसका मतलब वेद ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 500 रुपये में। लिखेंगे अतः वेद ने उस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन का हल देख लेते हैं। क्या देख रखा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 1924 रुपया में बेचा। क्या एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा बेचा और दोनों को कितना में बेचा, 1924 रुपया में। एक का दाम 1924 प्रत्येक को, तो 2 का दाम कितना हो जाएगा 19 38, ठीक है, 3824 48, यानी 3848 रुपया में 2 घोड़े को बेचा, ऐसा समझ लीजिए। इनमें से एक पर 12% लाभ, यानी एक घोड़ा को 1924 रुपया में बेचा तो 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और एवं दूसरे पर 12% की हानि हुई। और फिर दूसरा घोड़ा को 1924 रुपया में बेचा तो 12% की क्या हुई, हानि हुई। ध्यान से देखिए 12% लाभ हुआ, यानी उस घोड़ा को कम दाम में लिया था, ज्यादा दाम में बेचा, और जो दूसरे घोड़े को फिर 1924 रुपया में बेचा उसमें 12% की हानि हुई। इसका मतलब उस घोड़े को ज्यादा दाम में लिया था, कम दाम में बेचा। समझ में आया इतना बात। तो बोलता कि पूरे सौदे में उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ठीक है। हमको निकालना है कि वो जो टोटल जो पूरा खरीदा और उसको बेचा घोड़े को दोनों को, उसमें उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, ये अलग से कहीं पर भी आपको काम देगा कि जब किसी वस्तु को सेम मूल्य में बेचा जाए और सेम % का लाभ और हानि हो, क्या कि अगर किसी वस्तु को सेम दाम में बेचा जाए और सेम % की लाभ और हानि हो,
तो उसमें हमेशा हानि होगी। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या कर लेंगे, देखिए जिस एक घोड़ा में 12% की लाभ हुआ, उससे हम उसका सीपी निकालेंगे कि कितना रुपया में उस घोड़ा को खरीदा था। फिर एक में 12% की हानि हुआ, तो उससे भी सीपी निकालेंगे कि उस घोड़े को उन्होंने कितना दाम में खरीदा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को तो एसपी पता है कि दोनों घोड़ों को 3848 रुपया में बेचा है कि नहीं। तो दोनों घोड़े का सीपी को निकाल लेंगे और हम लोग देख लेंगे कि ज़्यादा दाम में बेचा कि कम दाम में बेचा। और अगर ज़्यादा दाम में बेचा है तो अगर ये बड़ा हो जाता है 3848, तो हम लोग कहेंगे कि लाभ हुआ। और अगर उससे कम दाम में बेचा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि लॉस हुआ, घटा हुआ। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख लेते स्टेप 1 कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी बराबर कितना 1924 रुपया। और क्या हुआ इसमें, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 12%, ये इतना तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सीपी निकालेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए सीपी बराबर क्या होता है, 100 बटे अभी बताए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट गुणा एसपी, ये फॉर्मूला होता है सीपी का। यानी यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत 12 और गुणा एसपी कितना 1924 रुपया, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये करते हैं तो कितना आएगा, 100 बटे 112, यानी क्या हो गया 112 गुणा 1924, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, देखिए थोड़ा काट लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। 56 और यहाँ से आपका आ जाएगा 962 होगा ना। फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 दूना 56 और यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 481 दूना 962। फिर यहाँ से काटिएगा तो 7 चौक 28, 25 चौक 100, इतना आएगा। यानी अगर इसको 481 और 25 को अगर आप गुना करते हैं तो आपको मिल जाएगा 12,025 बटे 7 है 7, ठीक है। ये तो स्टेप 1 में हुआ, उसका सीपी कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं। जब उसको क्या हो गया, दूसरा घोड़ा में क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उसमें भी उतना ही दाम में बेचा, यानी 1924 रुपया में, ठीक है। और उसको क्या हो गया, लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट भी देके रखा 12%। तो इस कंडीशन में भी हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, वही 100 बटे 100, यहाँ पर माइनस लॉस परसेंट होता है और गुणा एसपी होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 100 बटे 100 माइनस 12 हो जाएगा और गुणा 1924 रुपया हो जाएगा। यहाँ अगर आप सॉल्व करते हैं तो 100 बटे 100 में 12 गया 88, ठीक है, 88 है ये, गुणा 1924 ये होगा। फिर अगर इसको अगर आप काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटिएगा तो काट लेते हैं, देखिए 44 दूना 88, यहाँ पर फिर काटिएगा तो 962 दूना 962 हो जाएगा, 962 दूना 1924। फिर यहाँ पर 22 दूना 44, यहाँ पर काटिएगा तो फिर वो आ जाएगा 481, ठीक है। फिर यहाँ काटिएगा तो 11 दूना 22 और यहाँ पर काटिएगा तो 50 दूना 100। फिर देखिए 50 और 481 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 24,050 और बटे में 11 है पहले से, तो इतना आ गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो देखिए पहला वाला घोड़ा को जिसमें लाभ हुआ उसको इतना रुपया में खरीदा था, दूसरा वाला घोड़ा को जिसमें घटा हुआ उसको इतना रुपया में खरीदा था। तो टोटल एसपी निकाल लेंगे, है ना, कि कितना दाम में दोनों घोड़े को खरीदा था। इसीलिए दोनों घोड़े का सीपी, इसीलिए दोनों घोड़े का सीपी बराबर क्या हो जाएगा,
इसको जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। 12,025/7 प्लस थोड़ा सा ऐसे करके 24,050/11। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11×7=77, है ना। अब देखिए 7 11 बार में, तो 11 को 12,025 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 16,000, कितना आ जाएगा? 1,68,350, है ना। फिर प्लस ये 11×7=77, तो इसको अगर 7 से गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है ना, सॉरी। यहाँ पर आपका थोड़ा ना, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है तो इसमें आपको उल्टा ही हो गया। देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 77 आएगा, और 7 × 11 77 होता है। तो 12,025 को अगर आप गुना करते हैं कितना से? 11 से, तो आपको मिल जाएगा 1,32,275। फिर प्लस 11×7=77, तो 24,050 को अगर गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1,68,350। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो 505 7 5 12 हासिल 1 2 3 5 और 1 6 2 8 2 10 का 0। ठीक है, 6 3 9 और 1 10 1 1 2 और 1 3, यानी कितना हो गया? 3,625/77 होगा ना। और इसको भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3904.22। उसके बाद और भी कुछ डिजिट आएगा। ये तो आपका हो गया दोनों घोड़े का सीपी हो गया ये। अब दोनों घोड़े का एसपी निकाल लीजिए। अब दोनों घोड़ों का एसपी तो क्या हो जाएगा? 1924 प्लस 1924, क्योंकि दोनों को सेम दाम में बेचा है तो कितना हो जाएगा? 3848, यही होगा ना। अब देखिए 3904 ये सीपी खरीदने वाला, ये बेचने वाला, ये सीपी ये एसपी। तो देखिए जब सीपी अगर बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, यानी ज़्यादा दाम में खरीदा कम दाम में बेचा, तो ऑब्वियसली उसको घटा होगा। लिखेंगे क्योंकि सीपी बड़ा है किससे? एसपी से, है ना। इसीलिए लॉस प्रतिशत हमको निकालना क्या है? लॉस प्रतिशत। इसीलिए लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी बटे सीपी और गुणा 100%, यही होता फॉर्मूला। सीपी आपका कितना है? 3904.22 माइनस 3848 बटे 3900, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सीपी 3904.22 और गुणा 100 आ जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना तक आएगा। अब यहाँ पर अगर आप घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 56.22 बटे 3904.22 गुणा 100%, यही होगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उठ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उठ जाएगा। इसको अगर आप भाग लगाते हैं तो भाग लगाने पर आपको मिल जाएगा 1.439 समथिंग, इस तरह से मिल जाएगा, इतना %। और तुम्हारा किताब में इसी को कितना दिख रखा है? 1.44%। हम लिख सकते हैं ना, 439 है तो लगभग 1, है ना, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर हो गया। तो उसको कितना हो जाएगा? इतना रुपये का, इतना % का घटा हो जाएगा, है ना, घोड़ा बेचने वाले को। समझ में आया? ठीक है, तो बस आज यहीं तक। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, मैं, है ना, ताकि आपका टाइम बचे। और यहाँ कैलकुलेशन इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इतना अगर यहाँ करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। ठीक है।